स्टार्ट कर। अच्छा जी। स्टूडेंट्स देखें। हमारा ना इस क्लास का मकसद पता है क्या होगा जी? डॉक्टर नारा नसीम मैं को देख लिया है, मतलब वो क्लास के अंदर देखिए। हमारी इस क्लास का मकसद आपकी पता है क्या आपकी होगा? आवाज मैं बहुत कम आ रही है। क्यों? हेलो, हेलो, नो सर, आवाज हेलो। सर क्लियर है। ठीक आ रही है आवाज। ओके, आपकी ठीक आवाज आ रही है क्लियर। अच्छा आवाज। सुने, सर ऑल इज गुड सुने सुने। सर। ओके, हमारी इस क्लास का मकसद पता है क्या होगा? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है डॉक्टर? हेलो। जी सर जी। ओके, और एक काम करिएगा कि चैट बुक्स मैं नहीं देख रहा होता ना, तो एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, एक सेकंड स्टॉप करें। पेड स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, अनपेड स्टूडेंट्स भी। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊंगा। मैं उस ग्रुप में लिंक दिए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वॉइसेस की, ऐसे ही है ना एग्जाम से पहले, जहाँ पे मैंने फ्री मॉक टेस्ट या पेड वालों को मॉक टेस्ट दिए हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, माइक ऑन करके बता सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, चाहे पेड है चाहे अनपेड है। स्टूडेंट्स, मेरा एग्जाम जैसे मैं कहता था आया या नहीं आया? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वॉइसें की, जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट बताए स्टूडेंट्स, हाँ बताएं जी, यस जो सर, ओल्ड हैं जिन्होंने क्लासेस ली हैं आया? डेफिनेटली सर। वो आपकी एक बात थी जो कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। आपने कहा था जी स्टूडेंट्स बुक से तैयारी करें, बुक से एग्जाम आएगा। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। मैंने आपको, जब आपने मुझे ज्वाइन किया था, अब पता है क्या बात है? बात ये है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जो पता है क्या कहते हैं, जो ये कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आया। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। आपने पढ़ा है एनआरई मेडिजी वन वॉल्यूम टू, मेडिका, एनआरई एसेंस, समझ रहे हैं बात को? आपने पूरी पूरी किताबें पढ़ ली हैं, बट उसमें से नहीं आना था क्या? मैंने ये, जब जो मेरे पेड स्टूडेंट है, मैंने ये बात की थी कि स्टूडेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब उधर से आना है, मतलब इतना आना है कि आप पास हो। हाँ, हाँ, डेफिनेटली ऐसे सर, ही है ना? आपने ये पॉइंट्स अच्छा, बताए थे। अब अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा डॉक्टर मास क्या पढ़ाता है, डॉक्टर मास क्या है, डॉक्टर मास के पास क्या नॉलेज है, इसका प्लेटफॉर्म कैसा है। बिल्कुल वो न्यू है क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट है। मैं आपको अभी इस क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट सबके पास हैं, यस मैंने फ्री प्रोवाइड किए थे, सब पास है, 20+ मॉक टेस्ट। अभी मैं आपको, मैंने अपने मॉक टेस्ट को क्या किया हुआ है पता है आपको? मैंने अपने मॉक टेस्ट को प्रिंट निकलवाया हुआ है कि मैं आपको दिखा सकूं, ताकि आपको पता हो आपने कैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। रिजल्ट मेरे अल्लाह पाक की जात देगी और बेस्ट आएगा। मैं, मेरे एमसीक्यूज आपके पास हैं, ठीक? जो मेरे एमसीक्यूज हैं, जो मेरे मॉक टेस्ट हैं, एक 6 मॉक टेस्ट 60 डेज वाले, एक 50 मॉक टेस्ट 30 डेज वाले, वो आपके पास है। नंबर 1, मेरे वॉइस नोट आपके पास है। नंबर 2, हाँ जी, मैंने किसी को अभी तक रिमूव तो नहीं किया ना, सबके पास मेरे लेक्चर हैं। हाँ जी, मेरे लेक्चर आपके पास पड़े हैं ना? हाँ जी जी स्टूडेंट, सर। तो मेरे लेक्चर भी आपके पास है, तो आप लेक्चर भी अपने पास रखें, वॉइस नोट भी आपके पास है, मेरा मॉक टेस्ट भी आपके पास है। मैंने आपको क्या बात की? वो स्टूडेंट जो मेरा 60 डेज का क्रैश कोर्स अच्छे से लेगा और मेरे मॉक टेस्ट देगा, वो 100% पास होगा, मेरी श्योरिटी थी, मैंने बोला। हाँ जी। और जो मैंने 50 मिनट की वीडियो सेंड की थी आप लोगों को कि इस तरह पैटर्न फॉलो करना है, और वो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, बताते हैं। अब आपने कलेक्ट करना है अपने, ठीक? मैंने भी रजिस्टर रखा हुआ है, ओके? आपने अपने आंसर करेक्ट करते जाना है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। ये मैंने ऑफिशियल बुक से बनाया है, ठीक है? पहले नंबर पे आपने एक काम करना है, ठीक है स्टूडेंट, जो मैं आपको बताने लगा, आपने कलेक्ट करने एंड में आपकी कितने परसेंटेज निकली है, और फिर मुझे आपने इन्फॉर्म करना है, फिर हम आपका कैलकुलेशन निकालेंगे कि आप किस स्टेज पर हो। ये देखिए, एक टीचर जिससे आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे डॉक्टर आमिना है क्लास, डॉक्टर आमिना? जी सर। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, ये यही मैंने आपसे मॉक टेस्ट लिए हैं 30 डेज प्लान में? हाँ जी सर। जी, यही लिए हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7, टेस्ट 8, टेस्ट 9, 10, 1 2 3 4, स्टूडेंट्स इनके आगे ये क्या लिखा हुआ है? कितने एमसीक्यू? 9। ये क्या लिखा हुआ है? 2। डोंट वरी, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ओके? मैं अपने एमसीक्यू दिखाता हूँ आपको जो एग्जाम में आया। ये क्या लिखा हुआ है? 6। ये क्या लिखा हुआ है? 15, 17, 18, 1, 7, 6, 3, 4, 2, 9, 4, 3।
ये मेरे मॉक टेस्ट हैं या किसी और के हैं? हाँ जी, मेरे हैं। हाँ जी, यस सर। मेरे मॉक टेस्ट हैं। तो ये 100+ MCQ तो स्टूडेंट्स मेरे मॉक टेस्ट में से आ चुका है, जो मैंने आपको 500+ टेस्ट लिए हैं। स्टूडेंट्स एक टीचर और क्या करे, मतलब ये मॉक टेस्ट विदाउट क्लासेस, या इस बात को मानते हो? अब मैं आपको MCQ दिखा, मतलब मेरे मॉक टेस्ट जो मैंने आपसे ली, इसमें मैंने विद प्रूफ सेंड किया है कि आप चेक कर लें। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, मैं आपको ये MCQ दिखाता हूँ जो आए थे आपके। ये देख, अब ये आपके एग्जाम के MCQs नहीं है, ओके, ये मेरे MCQs हैं जो मैंने स्टूडेंट से लिए हैं, जो मेरे पेड हैं, जो मेरे अनपेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे मैंने प्रिंट निकलवा के साइड पे रखे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने जब मुझे किया था तो ये आए थे या नहीं आए थे। अच्छा, अब ये देख, अब यह पहला MCQ देखिए, ये MCQ आपका मतलब इस रिलेटेड आया था, सिलियक डिजीज रिलेटेड, को DQ2 DQ, हाँ जी, उसकी एंटीबॉडी पूछी हुई हो या इनिशियल उसका टेस्ट पूछा हो, यस सर, आई मतलब थिंक कोविड डायग्नोस्टिक आया। आया हुआ था। ओके, तो क्या मैंने कराया है? जब मैंने डिस्कस कराई थी, ये कराया है? हाँ, यस सर, इसका कराया सीलिएक है ना? डिजीज आया हुआ था। ओके, तो मैंने कराया ना आपको इसका इनिशियल टेस्ट, डिस्कशन जब हुई, जी जब सर। क्लास के अंदर एक MCQ आ गया मेरे मॉक टेस्ट। अब देखते जाए, सिर्फ मैं क्लासेस की बात नहीं कर रहा, मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये देख, ये MCQ आया था कि वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्वमेंट है, मतलब लगा इसका आयोडीन वाला है, लेकिन ये एक प्रोपाइल थेरायूरासल का MCQ आया प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जी स्टूडेंट, यस सर, आई थिंक आया आया ये था, MCQ? यस। नहीं, मंथ्स ये नहीं मेंशन आया था। था उधर ना, सर। एक आया कुछ था और आया जिसमें मैं था। मंथ्स मेंशन थे मैं और बताता हूँ स्टूडेंट, प्रेग्नेंट एक वुमेन मिनट थी। रुक जाए ना, एक ये मिनट, मेरे आया था, पास वाइट पीटीयू पेपर, वाला आया था सर। सर जी सबर आया तो कर था। लेना स्टूडेंट्स, रुक जाए ना एक मिनट। असल में आप वहां पे कंफ्यूज क्यों हुए हो? उसने मेरे पास ऑफिशियल MCQ उसने दिया जी था सर। 2 मंथ, जी सर, 2 मंथ। आपने उसको समझा टू, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर आपने समझा, 2 मंथ फर्स्ट यस यस ट्राइमेस्टर होता जी यस। है। तो सर। ये प्रोपाइल थेरायूरासल है, मिथामिजोल नहीं है, समझ आई? मिथामिजोल तब होता है जब 12 से ज्यादा होगा, ओके, सर ठीक है। मेथोमिजोल का वहां पे तो ऑप्शन नहीं था, सिर्फ पीटीयू ही ऑप्शन था। नहीं, स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एक MCQ आया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या देते हैं? प्रोपाइल थेरायूरासल, मेरे पास तो ऑफिशियल भी पढ़ा है MCQ, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जी स्टूडेंट, कैल्सिटोनिन से प्रोडक्शन, कोई मेडुलरी कार्सिनोमा का MCQ यस आया? सर, मेडुलरी कार्सिनोमा है। जी सर, मैन टू स्टूडेंट्स ए में आया सर था। ये मैन 2A बताया था यस इन्होंने। सर, ओके, एसोसिएशन, यस। तो मैंने कराया है ना स्टूडेंट्स, ये टॉपिक, ये कराया है, ये मैंने डिस्कस कराया है ना। इसके मैंने मैंने जब आपको पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था? ये वाला गलत है तो क्यों है, इसमें ऑर्फन एनाई होती हैं, मसामा बॉडीज होती हैं, ये वाला करेक्ट है तो क्यों है, ये वाला है तो क्यों है ना, इस तरह के हमने पढ़े थे आफ्टर क्लास। तो ये जो मैं आपको MCQs दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये ऑफिशियल एग्जाम नहीं है, ये मेरा मॉक टेस्ट है, ओके। मैंने उसको प्रिंट लेके रखा हुआ। हाँ जी, ये MCQ आया सेम एज SLE में, जो ये मतलब ये उसमें कुछ डायग्नोसिस पूछा आया हुआ हुआ था था आप? सर, यस सर, SLE एसएलई का का डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस आया AN, हुआ था। कौन सा पूछा था? ANS से पूछा था या फिर एंटी ए हिस्टोन एन ए पूछा था? पॉजिटिव, एएनए ड्रग, पूछा एन था। ए पॉजिटिव करके और सिम्टम्स दिए हुए थे। ओके चलो जी सर शुक्र सर। है, ये ये मेरे मुख। करके तो उसने वो किया हुआ था कि इसका डायग्नोस बताओ। यस सर। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और बात स्टूडेंट्स, इन केस अगर मुझे भी तो नहीं पता ना, मैं तो नहीं बैठा ना एग्जाम में, अगर कुछ ऐसे MCQ जो मैं ऐड नहीं कर सकता, तो आप साथ साथ ऐसे बोलते जाएं, बताते जाएं, ओके, यस सर। ताकि आपको ओके। पता लगता है। अच्छा, अच्छा जी, तो खैर, अगर जो भी पूछा था, चाहे सेंसिटिव पूछा था, स्पेसिफिक पूछा था, मैंने कितनी दफा ये जोर दिया था कि इसको करना है, तो मेरे मुंह पे ये आ गया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हाँ, जी, उसके बाद ये देखें, ये 5 to 7 मैंने एक रात पहले सेंड किया था। कौन सी? प्लूरल पेलुरिड, क्या कहते हैं, प्लेरोसेंथिसिस, आया या नहीं आया क्वेश्चन? पेरिकार्डियोसिंथेसिस आया, यस सर। आया है ना, लेफ्ट यस फिफ्थ, सर। लेफ्ट फिफ्थ पे यस, करेंगे लेफ्ट ना, फिफ्थ। आया है। यस सर। ओके, चलो शुक्र, आगे आगे। हाँ जी, ट्रैकिया डेविएट टू अदर साइड, मैंने कहा था याद रखें, डलनेस, देखो यस सर। मेरा ये क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन आया। ये ये देखें, ट्रैकिया डेविएट टू साइड और डलनेस थी, क्या आंसर है? निमोथोरैक्स।
जी नो नो सर, इसमें आप स्टोनी बताते डाला है, क्या? इसका प्लूरल इफ्यूजन ओके सर ये दो आए थे सर, दो आए न्यूमोथोरेक्स थे। नहीं था, ये पल्मोनरी जी रिफ्यूजन सर वाला 2 बताया। एमसीक्यूज थे। ये प्लूरल देखें इफ्यूजन बात, भी आया है, न्यूमोथोरेक्स भी दो आया एमसीक्यू सर, ओके दो एमसीक्यू। ओके ओके, गुड हो गया, गुड। यहाँ पे जहाँ पे ट्रैकिया डेविएट है, मैं अभी ये करा रहा हूँ, नीचे और आएगा। इसका तो निमोथोरेक्स है ना, ट्रैकिया डेविएट ये नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका सर, वो आगे इसका भी न्यूमोथोरेक्स नहीं प्लूरल था, है वो क्योंकि प्लूरल डल रिफ्यूजन था, परकशन है। क्योंकि वो ओके सिंगल प्लूरल साउंड था। एफ्यूजन में ओके सर वो उसके सिम्टम्स दिए थे ओके सर। स्टूडेंट्स, मेरी बात सुने, टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब ट्रैकिया डेविएट टू अदर साइड तो निमोथोरेक्स है, अगर स्टोनी अपीयरेंस, टीडी अपीयरेंस है, प्लूरल एफियन है, तो दोनों मैंने कराए हुए थे ना, मेरे मॉक यस टेस्ट में सर, थे ना, आ गया। यस ओके यस। अच्छा, ये एम आई आया है आर्टरी या फिर 2 3 2 3 वाला। इंफीरियर वाला इंफीरियर ये वाले एमआई आया था सर। अच्छा, और मैंने आपको क्या बोला था, सच बताइएगा, मैंने कहा था लास्ट टाइम लेटरल आया, इस दफा इंफीरियर आएगा, उससे लास्ट टाइम इंफीरियर आया, यस आया है ना डेफिनेटली। एग्जाम यस के अंदर। ओके अच्छा, ये मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, मतलब ये मैं आप जी, मैंने कितनी दफा ये आपको किलाइड और हेपाट्रोफिक स्कार कराए हैं, मैं कहता हूँ करा करा मैं थक गया। आया क्वेश्चन? यस सर, किलॉइड बेसिक आया आई बता दो थिंक, जी, जी ऑप्शन किलाइड में आया था है, ये। किलाइड आया बेसिक है। सर जी किलोइड आया था। बेसिक बता दो। यस यस। ओके ठीक। अच्छा सर ये ऊपर इसली वाला भी आया था। अच्छा अच्छा, बस मैं कुछ दिखा रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं, ठीक है, फिर टाइम वेस्ट होगा, हम वो करें। जी टेट्रोलॉजी ऑफ फिलॉइड मैंने कराया यस सर, ये भी हाँ आया जी, जी जी सर, ये डायग्नोसिस। भी आया आया हुआ था। है। ओके इसका ये तो एसवीडी आया था। एसवीडी आया था, ये तो ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है ना, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता, ओ हाँ, वो आया है टीओएस आपको था। पैरासीटामोल, मैंने कहा था आपको यस पैरासीटामोल सर, का दूसरा नाम क्या है, एसिटामिनोफेन, तो यस वो सर, एक ही बात है जी। उसके एंटीडोट आ गया था। यस सर जी अच्छा वो सर आपने ये भी बताया था एंटासिटाइल। कार्डिक में कि हेपेटोटॉक्सिक होता है, तो वैसे सेम स्टेटमेंट आई हुई थी। गुड हो गया। अच्छा बताएं जी, बच्चों के अंदर मैंने करवाया था विल्म्स ट्यूमर, बच्चों के अंदर यस सर, ये विल्म्स भी आया ट्यूमर। यस हुआ सर, था। यस अच्छा, मैलिग्नेंसी पूछी कितनी हुई दफा थी। मैं करा करा थक गया था ईसोफेजल वेराइसिस का बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनालोल यस प्रोपेनालोल सर, ये प्रोपेनालोल भी आया आया। हुआ था। यस सर। अच्छा, एक रात पहले मैंने आपको सेंड किया, एक सर रात इसका पहले। विलेरी गैस सिंड्रोम आया था मेरे ख्याल में। अच्छा सुन लेना, एक रात पहले मैंने आपको सेंड किया था, जो काउ मिल्क होता है, काउ मिल्क, उससे क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन यस आयरन सर, और डेफिशिएंसी। जो गाउट मिल्क होगा, गाउट मिल्क, उससे क्या होगा, फोलिक एसिड। फॉलिक एसिड। अच्छा, फिर सब स्टूडेंट्स लगा के आए हैं, फेरेटीन ज्यादा दिया हुआ था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, गलत है, नो फेरेटीन सर। ज्यादा एनीमिया एनीमिक क्रोनिक डिजीज में होता है, मैंने सर कितनी दफा उसमें कराया। हिस्ट्री एनीमिया में क्रोनिक डिजीज डिजीज भी आया दी था। हुई थी, हिस्ट्री में डिजीज भी दी हुई थी। वो सर एनीमिया क्रोनिक आयरन डिजीज ही, डेफिशिएंसी बन नहीं रहा। यस सर, सर एनीमिया ऑफ हिस्ट्री क्रोनिक में सर वो डिजीज। हिस्ट्री थी मैलिग्नेंसी सारी, की उसमें एक स्टूडेंट थी सर। क्रोनिक डिजीज की हिस्ट्री थी उसमें, सीधी सीधी। स्टूडेंट वन बाय वन सर वो प्लीज, वन बाय। काउ मिल्क वाले ने ये भी कहा था कि मिट्टी भी खाता है बच्चा। हाँ ठीक है, कोई मसला तो नहीं, आयरन ये मैंने उसमें सेंड लेते किया। हैं सर कम। इन्हीं में क्रोनिक अच्छा डिजीज में सर मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री दी थी सर। ओके सर ओके एक ओके, और उस भी वो एमसीक्यू। क्वेश्चन था जिसमें एमसीवी जो था वो 100 से ज्यादा था। बस फिर तो पता लग गया ना, फिर तो पता लग गया, वो एमसी दो ही होते हैं, B9 एंड B2। ओके अच्छा, ये बताएं जी, आपको मैंने कितनी दफा कराया, अगर मॉक टेस्ट में दिया, XO किसका है, कराया था, टर्नर यस सिंड्रोम। सर, ये भी आया हुआ था। हाँ यस जी, सर, वेबनेट आया हुआ था। दिया हुआ था आपको। अच्छा, एक मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स कर्लिंग। माई तो यस सर, ये मैंने ये भी है। कितनी दफा कराए होंगे, चार चार अल्सर कराए हैं, आया या नहीं आया, और इन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यार। यस सर। ओके आ गया। सर इसकी निमोनिक नहीं बताई थी सर आपने सर कि जी बर्न दोबारा बोले। कर्लिंग होगी। हाँ देखिए मेरी बात सुन, एक बात सुने, मैंने आपको पहले बोला है रिकॉर्डिंग हो रही, स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। जी बिल्कुल जी, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज मैंने एक रात पहले ही सेंड की है, न्यूरो के टॉपिक। अच्छा, उसके बाद ये अभी तक मैं आपको अपने मोक टेस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक, हार्टस्प्रंग डिजीज कराया हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, यस सर, यस 48 सर, आवर्स। ये भी कराया हुआ आया। ना। ओके चलो शुक्र। जी हर्निया कितनी दफा मैंने कराया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिमोरल, मैंने कहा था ये आया। एक हाँ, हर्निया आया है सर, एक हर्निया आया है। आया है ना, मतलब यस। आया है ना, इंसिडेंट हर्निया, जो हर्निया पूरे थे मैंने कराया ना आप। अच्छा, ट्रेवलर डायरिया में क्या क्वेश्चन आया, ड्रग पूछी थी, क्या पूछा? नो नो सर, उन्होंने पूछा था आई थिंक कॉजेटिव और एजेंट पूछा था। पॉजिटिव एजेंट्स पॉजिटिव ओके था। रिजल्ट। ठीक है। अच्छा ई कुलाई वो यूटीआई आया है क्वेश्चन, मैंने यूटीआई मॉक का टेस्ट में पूछा दिया है। था। यस। यस सर, ई वो भी अच्छा कुलाई। आया है, आया वो था भी सर आया है। आया अच्छा, था। Excuse मैंने me, कहा sir. था अगर Chad, how much time take to make a circle, sir? वो question जरा explain कर दे. 3 year था का उन्होंने 4 year स्क्वायर था? ना पूछा ना था। ना ना ना, सुने सुने सुन नो स्टूडेंट सुन, नो
स्क्वायर ये भी स्टूडेंट पूछा सुन है। लें, था उन्होंने और वो अगर 48 आवर्स बनता था। यस सुन तो सर ये लेना फिर, सर्कल नहीं था तो सर, मेरे स्क्वायर था सर। स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी करी जा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, रुक तो जाओ ना। जो पेड स्टूडेंट है उनको मैंने कराया हुआ है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा एमसीक्यू हम डिस्कस कर लें ताकि आपको पता लग जाए ना आपका कितना रिजल्ट ओके है। सही, आपके लिए बनाइए, डोंट वरी। एक होता है सर्कल और एक होती है क्यूब शेप, ठीक है। जो सर्कल होता है ना, सर्कल, वो थर्ड ईयर में होता है। जो क्यूब होती है ना उसे कहते हैं स्केल, वो फोर्थ ईयर में होता है। ओके, ये यूएसएम स्टेप 2 की बुक से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसका आंसर 48 मंथ है, क्योंकि वो फोर्थ मंथ है। स्केयर पूछ रहा है, सर्कल नहीं पूछ रहा। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? अच्छा, ये एमसीक्यू मैंने आपको कराए थे, ये मेरे ही मॉक टेस्ट। अगर डेज की हिस्ट्री हो 2 to 3 डेज, हाँ जी, आईजीए नेफ्रोपैथी है, आईजीए, पीएसजी है। यस सर, आईजीए, ये भी और आया, अगर वीक्स में चला जाए फिर क्या होगा, पीएसजी। ये भी पीएसजीएन, आया, और ये आया है इक्वलाइज, दोनों सेम आए मेरा हैं क्वेश्चन सर। आया। दोनों आए ये थे आया बिल्कुल दो, आई भी। दोनों के सर दोनों। यस अच्छा, सर, ये इक्वलाई यूटीआई आया भी मेरा आया, क्वेश्चन, यस सर, यूटीआई भी आया इक्वलाई। है। चलिए ठीक है, यूटीआई भी आया, ओके। देखते जाए ना, आपको पता अच्छा ये आया है विटामिन बी, ये कोशकर या कोई वर्निक इंसेफेलोपैथी। नो नहीं, नो, मेरे इनमें ख्याल से में नहीं नहीं। आया सर, इनमें से नहीं ओके आया। ठीक। अच्छा, र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस आया? यस सर, हाँ जी। सर इसका स्पॉन्डिलाइटिस आया। ट्रीटमेंट आया, आई थिंक ट्रीटमेंट आया इसका, जिसमें मिथोट्रेक्सेट आंसर था, नहीं, आई इसमें थिंक। ट्रीटमेंट भी आया और सर ये भी HLA-B आया है। 27 आया था सर, कि परबंडन ड्यूज पॉजिटिव वाला था। है सर। वो ऑस्टियो में अच्छा था। अच्छा, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव भी था। गुड है, आया गुड था, है। मेरे ख्याल में ये भी है। हम एक, अच्छा मैं अब वो उसकी दोनों तरफ के आते आए हैं, थे। डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन ओके करते हैं, सर। ठीक है। सिर्फ अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक आया था क्वेश्चन, हर बर्डन नोड्स प्रेजेंट आया था? यस सर, यस सर, ये भी आया सर। यस सर, तो मैंने कराया ऑस्टियो। हुआ है आपको यस सर, अर्थ। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया था नोकिंग रिब, नोचिंग रिब, नोकिंग रिब। हाँ यस जी। सर, ये आई कोऑक्टेशन थिंक अयोर्टा, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा सर। फर्स्ट क्वेश्चन था अच्छा उसका, यस मेडिसिन का सर, शायद। अच्छा। अच्छा, ये बताएं, ये आप ये बताएं, ओलिव शेप मैस, जीआईटी की ये भी एम्ब्रियोलॉजी आया फर्स्ट सर। फर्स्ट यस टॉपिक सर, यस सर, आया है? पाइलोरिक यस तो सर, स्टीनोसिस। स्टूडेंट, ये भी आया। ये अभी जब से ये क्लास हो रही है, जब से मैं अभी बता रहा हूँ, हमने ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं या नहीं कराए हुए? हाँ, ये अभी तक जो भी डिस्कशन हो रही हमने किए हुए हैं ना, मतलब क्लासेस में, मॉक टेस्ट में। हाँ जी, ये देखें, सेम मेरा क्वेश्चन आया है, सेम मैंने बुक से बनाया था, ये देखें, ये कोई पास्ट पेपर का नहीं है, बुक का एमसीक्यू आया है। यस सर, एसिटामिनोफेन के यस यस साथ सर, सर, फोरेंसिक पैरासीटामोल, में इसका आया। दूसरा नाम आया है। ये फार्मा ठीक में है, आया है अच्छा। जी। ये नहीं, ये स्टूडेंट्स 200 में फोरेंसिक से, प्लस टॉक्सिकोलॉजी में आया। ओए अल्लाह चले, के आया है बंदे, सर, क्या आया तो है ना सर। बच्चों वाली हरकत ना करें, मतलब 200 में से कहीं था, बस ये बताते जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए आपके कितने सही हुए हैं, मेरा ये मकसद है। आपको ओके सर। आइडिया हो। अच्छा, उसके बाद बर्ड बीक साइन, हाँ जी, यस एक्लेजिया सर, आया? एक्लेजिया भी आया यस है। सर, आया है? ओके, फिलिपीन में ठीक भी हो। आया था सर, यहाँ पे भी हाँ जी, ये एएमएल आया, मिलाइड सेल। हाँ जी, ये देख, यस मिलाइड सर, सेल वाला एएमएल सर आया। ये अब एक आया है स्टूडेंट इसमें से। उसको सुन ले, स्टूडेंट उसको पता है क्या लगाए, सीएलएल नहीं स्टूडेंट, सीएलएल तब होता है जब मैंने वॉइस भी किया, समझ सेल। वो सीएलएल तब होता है जब पेशेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, चेक करने पे समझ सेल हो, या फिर क्या हो चेक करने पे, हाँ जी, बट हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया या इन्फेक्शन। याद आया उसकी सर काज? इनमें से एक आया था। आया है ना, मैंने चारों पढ़ाए हुए हैं, चारों पढ़ाए हुए हैं। ओके, आगे आ। ओके सर उसने हिस्ट्री दी हुई थी, 60 ईयर ओल्ड है पेशेंट। हाँ स्टूडेंट्स जी सर, एज नहीं 62 मैटर ईयर्स करती, का उसके बताया था। सिर्फ एयर, उसने मिलाइड सेल सिर्फ बता एएलएल दिया में है ना सर उसने। एज है कम। सर, उसने माइलॉइड सेल्स नहीं बताए, उसने ऐसी कोई क्या स्टेटमेंट नहीं दी, और इसके जी क्या सर, अलावा। उन्होंने उसने काफी यस सर, डिटेल से ग्रेनुलोसाइटोसिस बताया हुआ एक्सप्लेन था। यस सर, किया हुआ आई प्रॉपर। थिंक सर यार, उसका सीएमएल आंसर है, क्योंकि अच्छा एक तो, यस सर, क्योंकि ओल्ड देखें, एज था। उसमें एक्सप्लेन भी बाकी सर सही आप से किया बता दें। हुआ। क्योंकि देखें उसमें उसका ग्रेनुलोसाइटोसिस, एक्सट्रीमली श्योर सर। देख, बात सुने, ग्रेनुलोसाइटोसिस मैंने कहाँ पढ़ा है? ग्रेनुलोसाइटोसिस होते सी एएमएल में, बट मैंने सर कहाँ उधर पढ़ाया हुआ? हिस्ट्री थी 3 मंथ्स की, ये एक्यूट कंडीशन हो नहीं सकती। यार ये मैटर नहीं करता, एज नहीं मैटर करती, मैंने पहले कहा था। जब सर जितने सर भी टीचर है वो सर यही ये बात करते हैं, एज मैटर नहीं थी, करती कि वो 50 साल का 60 डायग्नोज साल का। हुई थी सर, उसकी बट 70 सर साल उम्र हिस्ट्री थी भी तो सर। 3 मंथ्स की थी, एक्यूट एएमएल में आता है तो फिर। अच्छा, चलें उसको यस सर, देखते हैं, अभी 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 देखते हैं, फर्दर अभी देखते हैं, देख डोंट। लेते हैं। यस सर। अच्छा, सर हमने वो एज देख के सीएलएल लगा दिए। ओके, कोई मसला नहीं, एक सेकंड रुक जाओ जी। सर लेट यही पॉइजनिंग बात वाली वो भी एक्सप्लेन कर दे, लेट पॉइजनिंग वाली बच्चा था एक अभी लेट करता हूँ, पॉइजनिंग की। अभी करता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको ये बात बोली थी, अगर आपको याद,
कि स्टूडेंट्स अगर बात यही क्वेश्चन देखें, मैंने कहा था अगर सर्कल कॉपी कर दे 3 ईयर, अगर ये देखें 36 मंथ भी, और अगर स्क्वायर होगा मैंने तो 4 ईयर। स्क्वायर बताया था, मैंने 3 तो लगा स्क्वायर, लिए। चले सर कोई नहीं ये हमने डिस्कस भी किया था ग्रुप में, आई थिंक डॉक्टर नायरा के साथ किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये फर्स्ट एड में स्टेप 1 में कुछ और लिखा है, स्टेप 2 में कुछ और लिखा है, लेकिन वहां पर कोई आपने मसला वॉइस पर नहीं। वो मैसेज भेजा है। वो अलग चीज हमने जी डिस्कस की थी, वहां से भी ये अभी क्लियर हो अभी गया। करते हैं, अभी मैं ओपन करता हूँ ना, पेपर भी ओपन करता हूँ। ये देखें, ये आया है आपको 2 days IgA नेफ्रोपैथी। यस सर। हाँ जी, ओके। सर इसमें आप इस बहुत लिंक याद को, आए थे सर हमें, आईजी नेफ्रोपैथी में अच्छा सर। एक दूसरा सर अच्छा वैगनर सिंड्रोम पे भी याद अच्छा, आए थे सर। बात सुनिए। कंपैरिजन तो ऐसे ही लग रहा था कि सेम, जैसे सर वाली पढ़ के सब कुछ वही थे एमसीक्यू। चलें, बहुत शुक्रिया। सर ये डेंगू ये वाला फीवर का लिंक, डायग्नोस आया हुआ था डेफिनेटली। जी स्टूडेंट, ये वाला आया डेंगू फीवर। यस हाँ, आया। यस स्टूडेंट्स बात पता है क्या है, मैं उसका जिम्मेवार हूँ, उसका पास ना हो फिर बात करेगा जिसने मेरा क्रैश कोर्स लिया है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी ये बात। हाँ, इंसुलिन लगाई गई है, इंसुलिन लगाने से पेशेंट कोमा में जा रहा है, हाइपरकैलेमिया नहीं होता, हाइपो होता है। बट क्वेश्चन क्या आया, बट सर क्वेश्चन उधर क्या आया, स्टेटमेंट ये नहीं थी, उधर ऐसी सिम्टम्स थी जो कि हाइपरकैलेमिया में बात होती सुने, है। बात सुन, यस। उसको ये बताएं इंसुलिन लगाई थी या इंसुलिन मिक्स, मतलब उसको नहीं लगाई लगाई कि नहीं थी, लगाई। वो इंसुलिन मिक्स लगाना थी भूल सर, गया था सर। इंसुलिन लगाना भूल गई हाइपरकैलेमिया, थी वो। लगाना भूल गया फिर था, हाइपर, और उसके फिर अलावा हाइपरकैलेमिया, स्टेटमेंट्स आ रही हाइपरकैलेमिया फिर उसकी वजह से सर। हाइपरकैलेमिया। सर उसका इंसुलिन मतलब लगाएगी, देखे ना, इंसुलिन लगाएंगे, हमारी ब्लड से निकल के पोटाशियम सेल में जाने लग जाएगा, लगाने यस से सर, हाइपोक्लीमिया होगा, अदरवाइज सर हाइपरक्लीमिया, मैंने अदरवाइज बताया। नहीं होगा। कार्डियोलॉजी के अच्छा, सर सिम्टम्स दिए थे, कार्डियक सिम्टम्स, ओके, पल्पिटेशन वगैरह भी हो रही थी, तो वो हाँ जी हाइपर। स्टूडेंट, एक रात पहले मैंने वाइस की है, एक मतलब रात को वाइस करके आपको वाइंड अप की। फिस्टुला इन एनो आया, मैंने कहा था माइल्ड डिस्चार्ज, जहाँ पे आ जाए पेन माइल्ड डिस्चार्ज। हाँ जी, आया फिस्टुला इन। यस सर यस। यस सर, इरफान में ये भी आया है। हेमोराइड सर था, ये 6 ना मंथ्स की हिस्ट्री फिस्टुला दी थी। इन एनो की स्टेटमेंट नहीं बन रही थी, क्योंकि वो जो नहीं 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 नहीं, हेमोराइड्स उसने बन दिया रहे हुआ थे सर। फिस्टुला सर उसका नैनो ही था हेमराइड वो, जो आपका फिस्टुला सर, बीच में नैनो। बोला हुआ था नो डिस्चार्ज है, उसने लिखा हुआ था डिस्चार्ज हो नो रहा सर, है। इसमें हिमोरॉइड्स स्टूडेंट्स भी नहीं बात तो था, सुन ना ही लें, फिशर ओए था। अल्लाह के बंदे, सर ओए अल्लाह के हेमोराइड्स की बंदे, बात हिस्ट्री सुन बन रही थी। लें। हिमराइड्स फिस्टुला ही पेनफुल था सर, होते हैं, फिस्टुला ही था। हेमराइड्स पेनफुल होते हैं, मैंने वाइस की थी, सुन ले। मैंने डिस्चार्ज के ऑन साथ एंड लिखा ऑफ हुआ था। पेन बताया था, 6 मंथ्स की हिस्ट्री थी, ऑन एंड उसने ऑफ माइल्ड पेन। हाँ तो माइल्ड पेन बताया था, वो फिस्टुला ही नैनो ही था। स्टूडेंट्स, मेरी वाइस पड़ी है 2 सेकंड की है, सुन ले, और 2 मिनट की है। ये एनल फेस्टुला था, क्योंकि उसने माइल्ड का लफ्ज यूज किया हुआ है, हेमराइड में माइल्ड नहीं होता, हेमराइड में पेनफुल होता सर है। ओके इंटरनल हेमोराइड्स तो अनफेनफुल नहीं होते, इंटरनल हेमोराइड्स तो सर, वो इंटरनल पेनलेस होते हैं ना सर। डिस्चार्ज, हाँ तो फिर उसमें उसमें डिस्चार्ज नहीं होता, डिस्चार्ज आया हुआ ना क्वेश्चन क्या, मैंने आपको वाइस की थी। अच्छा, शौक वाले क्वेश्चन जितने हैं वो मैंने कराए हुए हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस से मैंने कराया हुआ। इस लिंक को कितना टाइम रहता शौक से भी सर एक। है, इस लिंक को कितना टाइम रहता है, चेक करें। कार्डिक टेम्परेंट वाला आया था। अभी सर 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स है। ओके, और उसके बाद स्टूडेंट ये देखें, मेरा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन चेक, एक्स लिंक इनहेरिटेड डिजीज कोई आई थी आपको, डीएमडी बीएमडी या इनमें से। हाँ जी, यस सर आई थी, तो चेनिंग आई थी। आई थी ना, चलो शुक्र, ये आ गया। हाँ जी, ये कोई आया था आपको, कोई सर ऑक्टेनम एक मीडिया क्वेश्चन या है वो आप कर सकते हैं, कार्डियक टेम्परनेट जी। वाला वो भी आया। 100% ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, सारे बिनाइन कार्डियोजेनिक लगा यस के, सर, हंड्रेड रिजेक्ट परसेंट ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक शॉक नहीं है। सर, यस सर, ऑब्स्ट्रक्टिव लगा के हैं सर जी, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक सर है। लगा के हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लगा कर गुड हैं है, सर, आपकी वजह बट से। बट सर जी गुड है, ऑब्स्ट्रक्टिव आंसर बन रहा था, लेकिन कार्डियक सुन ले टेम्परेचर। ना, सुन ले एनआरई मेड इजी में उसका क्या, मैंने करेक्ट करवाया था क्लास में, उसका कार्डियोजेनिक लगाया, कार्डियो नहीं, उसका ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पोनेड और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सा होता है, मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में, करेक्ट कराया हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक। यस सर। अच्छा, ये आया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये पुरुलेंट रेनाइटिस या एक्यूट रेनोसाइनोसाइटिस या एंट्रोकोनल या फ्रीजन बॉडी। फॉरेन बॉडी का आया, हाँ आई जी, थिंक फॉरेन बॉडी ओके आया सर। यस सर। ओके, और ये दोनों आए हैं मिल्क वाले, ये HLA-B27 आया। यस सर, ये आया यस सर। एंकोलेजिंग का अच्छा, डायग्नोसिस आया। अब पता है क्या बात, ये मैंने आपको क्या कराया स्टूडेंट, एक चीज मैंने आपको दिखाई है कि स्टूडेंट्स, अगर आपने मुझसे पढ़ा, ठीक है, आपने मुझे ज्वाइन की, आपने समझा, चीजों को कवर किया,
तो एक टीचर के मॉक टेस्ट में से आए हैं, तो मॉक टेस्ट जो स्टूडेंट मेरे पेड होंगे उन्होंने तो क्लासेस भी ली हैं, उनको तो ये भी पता होगा, बाकी जो एमसीक्यू आए होंगे, लेकिन जो अनपेड है उनके लिए मैं यही कर सकता था जो किया था। हाँ जी, अब मैं एक एक पॉइंट को पकड़ूंगा और आपसे पूछता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा फलानी जगह पे मैंने कराया था, मुझे जल्दी जल्दी आंसर करें, ठीक है? आपने बताना है, मेरा काम था आपको लेक्चर प्रोवाइड करना, पढ़ाना, मेहनत करना। जी, लेक्चर आपके, मेरी वॉइस नोट आपके पास है, अभी ये पूरा पेपर है, ठीक, पूरा पेपर है, 30 मिनट में माइंड अप कर दो। आप अपने पास रखें रजिस्टर, ओके, अपने पास रजिस्टर रखें, अपने जो करेक्ट लगाए ना, जो मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल बुक से वो करेक्ट होगा, आप अपना टिक करते जाए, एंड में मुझे बताना है कि सर मेरे इतने सही हुए, ओके, समझ आ गई? आपको पता लग जाए, ठीक है? सर देख, पहली बात ये है ना, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैंने आपको 15 मिनट की वीडियो सेंड की थी, क्या की थी? स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ, मैं गलत बयानी नहीं करता, मेरी आदत नहीं। अगर मुझे भी 200 एमसीक्यू दिया जाए ना, तो मेरे मेरे भी 200 नहीं आएंगे, मेरे भी 190 नहीं आएगा। क्यों? दुनिया जहान का कोई एग्जाम हो, 10-15 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो जिंदगी में नहीं देखे होंगे, या कभी नहीं देखे होंगे जिंदगी में, डेफिनेटली सर, उन्होंने डेफिनेटली। देने होते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जो आपको नॉलेज भी दिया है और आपके एमसीक्यू आए हैं, मैंने नहीं कहा, ठीक है? आप बाकी ग्रुपों के अंदर ऐड है, बाकी ग्रुप्स में आप ऐड है ना, स्टूडेंट्स आके क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर मास का वॉइस पेपर आया है, मॉक टेस्ट से आया, क्लासेस से आया, ये मेरे बयान नहीं, ये स्टूडेंट अनपेड स्टूडेंट्स के बयान है, ठीक? तो इट्स मीन कि मैंने मेहनत की और इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हुए हो? आप ये कंफ्यूज हुए कि सर जनरल बड़ा मुश्किल है, सर एनाटॉमी, सर फिजियोलॉजी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदियां, होता है ना कोई पोर्शन तो मुश्किल आएगा। आप ये ना देखो आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आप ये देखो आप 120 से प्लस जा रहे हो, अगर 120 से प्लस जा रहे हो तो आप भी लाइसेंस लोगे, और जो 199 वाला होगा वो भी लाइसेंस लेगा, आप भी अलाउ, वो भी अलाउ है, ओके? इस चीज में नहीं कंफ्यूज हो। मैंने आपको बोला था अगर 20 एमसीक्यू नहीं आ रहे, टेंशन ना लो, नीचे वाले तो रीड करो, क्या पता 100 प्लस आता। ये मैंने बात की थी आप, हाँ, ये की यस थी ना सर। मैंने आपको, यस सर। कोई मसला नहीं। आपको 50 एमसीक्यू जी नहीं सर, आते जी थे की थी। स्टूडेंट, 50 नहीं आते थे, घबराने वाली इसमें क्या बात है? बाकी तो है ना 150 क्या पता आते। ऐसा स्टूडेंट है इस क्रैश कोर्स में, पता है कितने एमसीक्यू करके आया, पेपर रह गया, 145 करके आया, पेपर रह गया 55। मेरा बेस्ट स्टूडेंट है वो, पता है क्या कहता है सर मेरे से लिखवा लो, मेरे 100% पास है। मैंने कहा कैसे? कहता है सर जो आपने कहा था ना, 1 से लेके मैं 200 तक गया, मुझे टाइम तो लग गया, बट मैंने 145 ऐसे लगा लिए थे जो सर 100% मुझे आते। तो स्टूडेंट इस तरह सोल्व करते हैं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, ओके? ठीक है, मुश्किल आती है चीज, मुश्किल भी आएंगी, इजी भी आएंगी, लेकिन एज अ टीचर सच बताइएगा, लास्ट टाइम से तो इजी था, सच बता, लास्ट टाइम तो कुछ और ही, नो यस सर, सर। ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सर लास्ट सर टाइम से टाइम इजी था। मैं मैनेजमेंट में ये सर बड़ी तंगी होती है सर लास्ट सर। टाइम से आता बहुत था इजी इस था बार, सर, बहुत मसला ये कंफ्यूज इजी था। था। ज्यादा किया गया था, कंफ्यूज ज्यादा किया गया बहुत था। इजी। और मैं अगर इन शॉर्ट बताऊं तो मैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन, दूसरे से ओके, तीसरे, चौथे से पांचवें, आप मेरी यानी कि बात इस तरह सर सुनो, आप आपकी एक काम करो, गाइडलाइन पर करते आप, हुए। ओके, आप एक काम करो, अब आप ना क्या नाम है, बासित, अब आप रजिस्टर रखो अपने पास, और मैं बताऊंगा मैंने कहाँ पे कराया, और आपने टिक करते जाओ सारे स्टूडेंट, ठीक है? एंड में मुझे बताना है सर हमारे इतने करेक्ट है, okay? और जिस जिस ग्रुप से ज्वाइन किया ना, वहाँ पे लिंक आएगा, जल्दी ज्वाइन करिएगा, 40 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ये ना हो कि आपकी क्लास रह जाए, फिर रिकॉर्डिंग मिली। जी स्टूडेंट, ओके। फर्स्ट क्लास एम्ब्रियोलॉजी मैंने